यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाले दीपक, समीर और रवि, ये तीनों भाई एक ट्रिप पे घूमने गए थे। वहाँ पर ये जिस होटल में रुके, भाई इनके साथ उस होटल में जो होता है इन्होंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। ये स्टोरी जब मैं सुन रहा था तो भाई मुझे भी एकदम रोना सा आ गया, क्योंकि इस स्टोरी में दीपक का पूरा घर चला जाता है और दीपक भी भाई इस दुनिया में नहीं है। तो चलो फिर ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, शुरू करता हूँ आज का ये रियल हादसा। तो हाय, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं अंकित सागर यूट्यूब चैनल। हम तीन दोस्त थे, रवि, दीपक और समीर। हम तीनों कॉलेज से ही काफी अच्छे दोस्त थे। हम तीनों में से एक दोस्त ऐसा था जिसका नाम था दीपक। वो थोड़ा सा मजाकिया टाइप का था, मतलब वो उस समय तो भाई ज्यादा मजाक करता नहीं था कॉलेज में, लेकिन जब से हमने कॉलेज पास आउट किया भाई वो काफी ज्यादा मस्ती करता था हमारे साथ में। वो बंदा ऐसा था, अगर तुम उससे सीरियस बात भी करने बैठोगे तो भाई उसकी वो मजाक बना के रख देगा और भाई तुम्हें हंसी दिलवाएगा। अच्छा, मैं अपना बताऊं तो मैं और समीर ज्यादातर सीरियस रहते हैं, मतलब हम फालतू बातें नहीं करते और कम बातों में ही बात खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो आपने हम तीनों के बारे में अच्छे से जान लिया कि हम तीनों किस टाइप के हैं। दीपक मेरे पास आया और वो समीर को भी लेके आया था। वो बोलता है, रवि चल यार कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा, मैंने ना पहले सोचा शायद ये घूमने की बात कर रहा है तो ऐसे ही कहीं घूमने जाएगा, मतलब पास में ही। अच्छा, मैंने बोला ठीक है भाई चलते हैं घूमने। अब वो बोल रहा था भाई घूमने एक दिन के लिए नहीं जा रहा है, ठीक है ना, अपनी तू पैकिंग कर ले अच्छे से और जितना हो सके भाई सभी सामान रख ले, क्योंकि हम एक दो दिन के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब हम 2-3 दिन तो बाहर ही रहेंगे। अब जो मतलब समीर जो था भाई वो उसके साथ में आया था तो उसका भी यही प्लान था सेम। वो बोलता है हाँ ठीक है भाई रवि चलते हैं यार घूमने, हम तीनों कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा, मैंने उससे मना किया कि भाई अभी घूमने जाना सही नहीं है, क्योंकि मेरे पापा मना कर रहे थे। तो वो दोनों भाई थोड़े नाराज हो जाते हैं कि भाई जब भी हम बोलते हैं तू मना कर देता है और भाई तेरे को ऐसा लगता है तू कि अपनी बंदी के साथ पूरे दिन फोन पे लगा रहता है, हमारे साथ तेरे को मतलब जाने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, मेरी ना गर्लफ्रेंड भी है तो मैं उससे ज्यादा बात करता था, तो इसलिए उन्हें ये सब बोल रहे थे वो। तो होता क्या है, मैं यार सोचता हूँ भाई इन्हें लगता है बुरा लग गया, तो मैं उन दोनों से साफ साफ बोल देता हूँ देखो मैं शाम को अपने पापा से बात करूंगा और अगर मेरे घर वाले मान गए तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा घूमने। वो बोलते हैं ठीक है भाई तुम अपने घर वालों से बात कर ले। अच्छा, शाम को मेरे पापा आए, मैंने पापा से बोला पापा मेरे जो दोस्त हैं वो जा रहे हैं मतलब घूमने के लिए, तो मैं चला जाऊँ उनके साथ में। मेरे पापा ने भाई मना करा कि भाई मत जा, लेकिन जो समीर था भाई उसके ऊपर मेरे पापा बहुत भरोसा करते थे क्योंकि वो अच्छा लड़का था। अच्छा, जो दीपक था उसकी ना बातों को सब मजाक में लेते थे, तो मेरे पापा दीपक के लिए तो सीरियस नहीं थे कि भाई उस चूतिया के साथ कहाँ जाएगा, लेकिन हाँ समीर की बातों पे ठीक थे कि हाँ चलो ठीक है समीर बोल रहा है तो चला जाओ उसके साथ में। अच्छा, हम तीनों अगले दिन निकलने वाले थे, ठीक है, दोपहर में। तो मेरी मम्मी ने मुझसे बोल रखा था कि जा रहा है तो रास्ते से किसी का लेके मत खाइयो और जितना हो सके लोगों से बच के रहियो, जो तू जिसको जानता ना हो तो उससे कुछ लेके मत खाइयो, लोगों से बच के रहियो, अगर तेरे को कुछ गड़बड़ लगे तो तू उनसे थोड़ा दूर ही रहियो। भाई मेरी जो मम्मी है इन चीजों के मामले में थोड़ी है कि भाई हाँ मतलब मुझे बताती रहती है हर चीज। अच्छा, होता क्या है, हम तीनों निकलते हैं घर से। जो उसकी भाई कार थी वो थी समीर की कार थी और हम दोनों मतलब मैं अगले बैठा था और जो दीपक था वो पीछे बैठा था, समीर चला रहा था। हम तीनों भाई पहुंचे लगभग दोपहर के 3 बजे। अच्छा, शाम को हम जिस होटल में रुकने वाले थे भाई उस होटल को जब हमने गूगल पे मैप में देखा था तो भाई उस होटल के कुछ फोटोज थे। अच्छा, मैं बता दूं वो होटल हमें काफी सस्ते में मिल रहा था। दीपक मस्ती में पता है क्या बोल रहा था कार में, बोल रहा था देख हम जिस होटल में जा रहे हैं ये इतने सस्ते में मिल तो रहा है, या तो ये अंदर से बिल्कुल भी खराब होगा या तो ये बहुत ही अच्छा होगा। यही सब बातें करते करते हम होटल तक पहुंचे। अच्छा, जब हम होटल तक पहुंचे तो हमें लगभग शाम के 5 बज गए थे। तो हमने देखा जो होटल है वो थोड़ा सा बाहर से तो मतलब सही है, लेकिन अंदर का तो हमें कुछ पता नहीं था, तो हमें बाहर से तो काफी अच्छा लगा और हमने उसके कुछ रिव्यूज भी पढ़े थे, लेकिन रिव्यूज ज्यादा थे नहीं उस होटल के बारे में। तो जब हम पहुंचे तो उन भी जो एक आदमी बैठा था रिसेप्शन पे, भाई क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है। अच्छा, जहाँ पर वो जो मतलब देते हैं ना कि अंदर जाने का चाबी जो देते हैं वो समझ रहे हो तुम, तो वो जो बैठा था तो मैंने उससे पूछा भैया कैसा क्या है, मतलब क्या है इस होटल के बारे में, और ये इतना बाहर से तो अच्छा लग रहा है और अंदर से देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऐसा क्या है। अच्छा, वो जो भाई बंदा बैठा था वो ना हमसे ज्यादा बोल नहीं रहा था, बस उसने क्या बोला, उसने दी चाबी हमें और सीधे बोला रात में बाहर मत निकलना। भाई मैंने बोला बाहर मत निकलना, पहली बात तो इस होटल में कुछ है भी नहीं, मतलब कोई लोग भी नहीं दिख रहे हैं, तो भाई बाहर क्यों निकलेंगे, और भाई खाना वाना का कैसा क्या है सब कुछ मैंने उससे पूछा। उसने बोला खाना वाना कुछ नहीं है, आपको पहुंचा दिया जाएगा अभी, तो आपको रख लेना है और जितना हो सके हम बाहर मत निकलना। तो हमने भाई उसकी ना बातों पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि हम भाई जो दीपक था वो चुल आदमी वो होटल की तरफ भाग रहा था, बोल रहा था चाबी दे चले यार मेरे को आराम करना है, भाई थक गया हूँ बिल्कुल मैं। तो हमने ना उसकी ज्यादा बातों पर ध्यान नहीं दिया और हम जाके रूम में हमने चाबी उबी मतलब लगाई और हमने खोला और हम अंदर घुस गए। जैसे ही पहुंचे भाई रूम जो था थोड़ा सा अच्छा था लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था। अच्छा, हम जिस फ्लोर पर थे मतलब नीचे वाले फ्लोर से हम ऊपर बीच वाली मंजिल पे थे और ऊपर और भी कमरे थे, तो हम इस तरीके से थे। तो जो दीपक था वो ना भाई मस्ती कर रहा था,
कभी भाई पाद मार रहा था, कभी कुछ कर रहा था, भाई सड़ा रखा था उसने तो पूरे में। तो जो दीपक था भाई वो लड़ मर रहा था, कभी समीर से कभी मुझसे कि भाई तू मतलब पता ही भाई तुम्हें पता है मैं जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है तो बातें कर रहा था उससे। अब भाई आया पीछे से और उससे मतलब उल्टी सीधी बातें करने लगा, तो भाई मेरे को गुस्सा आ गया कि भाई तू ऐसे क्यों बोल रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड है तो तू दूर रहे भाई। अच्छा इन सब बातों के बीच में जब वो मेरे साथ मस्ती कर रहा था, मतलब जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था मतलब एक साइड में बैठ के, और जो दीपक था वो भाई कुछ देख रहा था, और जो समीर था वो भाई अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। तो अचानक से ये दीपक आया और भाई मेरी बंदी से बोलने लगा भाभी भाभी ये तो ऐसा है वैसा है, मतलब थोड़ी गलत बोलने लगा मेरे बारे में। तो भाई मेरे को आगे गुस्सा, मैंने इसे थोड़ा सा मतलब झाड़ दिया, मैंने बोला दूर हट जा यार मेरे से, बात मत करियो भाई, तू अच्छा इंसान नहीं है ऐसा वैसा। अच्छा मैंने जैसे उसे थोड़ा गुस्से में बोला, भाई बाहर से ना किसी का एकदम कूदने की आवाज आई। मैंने मुझसे समीर बोल रहा था भाई आवाज सुनी तूने? मैंने बोला हाँ। तो हमने तीनों ने मतलब बाहर जाके देखा तो वहां कोई नहीं था। अच्छा जो मतलब सामने का एरिया था लंबा लंबा था, बिल्कुल लंबे लंबे कमरों की जगह, मतलब बिल्कुल खाली था, तो ज्यादा लाइट वाइट थी नहीं। तो मैंने बोला भाई यहाँ पर अभी कौन कूदा बे? अब जो दीपक था भाई वो मस्ती करने लगा, पता है क्या बोल रहा था? भाई मेरे को लग रहा है यहाँ पर पक्के भूत आ गए, अब तो तेरी तो गर्लफ्रेंड विधवा हो जाएगी भाई, अब तेरा क्या होगा भाई। अच्छा मैं ना गुस्सा आ रहा था मेरे को इस बात पे कि भाई तू मतलब मस्ती कर रहा है हमारे साथ। तो भाई हमने ना उस पर ध्यान नहीं दिया और हम अंदर आए। ठीक है थोड़ी देर भाई मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की, और वो जो समीर था वो भाई लैपटॉप में काम कर रहा था, और वो भाई अपने रील वील देख रहा था दीपक। तो हम तीनों तो भाई ऐसे देखते देखते हम तीनों की आंख लग जाती है। हम तीनों सो रहे थे, रात के तकरीबन 12:30 बजे की बात है ये। मेरी आंख अचानक से खुली और मैंने क्या देखा भाई, एक लड़की जो कोने में बैठी है और वो जस्ट सामने से मुझे देख रही है, और मैंने क्लियर उसे देखा। अच्छा जब वो देख रही थी मुझे तो मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, तो मुझे लगा शायद मेरा सपना है। तो मैंने ना एक बार मतलब थोड़ा सा देखा कि भाई कौन है ये। तो जब मैंने देखा तो भाई अपने आप को जब मैंने देखा तो भाई मैं जगा हुआ हूँ और समीर और दीपक सो रहे हैं पास में। भाई वो लड़की क्लियर मुझे दिख रही थी। अब मैं समझ गया ये मेरा सपना नहीं है, ये रियलिटी में हो रहा है। तो मैंने एक बार थोड़ा सा मैं डर गया था, तो मैंने एक बार पूछा कौन कौन आप कौन? वो भाई सामने से कुछ भी नहीं बोल रही थी। अच्छा मैं उसका बता देता हूँ कैसी थी वो लड़की। उसके ना जो बाल थे वो थोड़े थोड़े से मतलब नीचे के साइड थे, और वो जो थी उसके ना यहाँ से थोड़े गाल से और ओंठ से थोड़ा सा मतलब खून जैसा आ रहा था, तो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। पर हाँ मुझे ना उस समय भूत भूत का तो भाई नहीं आया कि भाई भूत भूत का, पता नहीं भाई क्यों मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था ये सब। मतलब मैं उससे ऐसे बातें कर रहा था जैसे कोई लड़की हो और उसे डर लग रहा हो हमसे। मैं बोल रहा था अरे क्या हुआ आपको, यहाँ पर कैसे बैठी हो आप? अरे हमने कुछ बोला क्या? अरे ये दीपक के साथ ही हो क्या? मतलब मैं ऐसी बातें कर रहा था उससे। भाई मेरे को नहीं पता भाई ये मतलब कि भूत भी हो सकता है या चुड़ैल भी, भाई पता नहीं मेरे अंदर क्यों नहीं आ रहा था ये सब। अच्छा बाद में पता चलेगा भाई मेरे साथ क्या हुआ। तो होता क्या है, मैंने ना दीपक को कोनी मारी, बोला उठ साले उठ जल्दी देख ये लड़की देख कहाँ से आई है। मैंने जैसे दीपक को मारी, मैंने दीपक उठा, बोला क्या है रे? मैंने बोला देख वो लड़की यार हमारे रूम में क्या कर रही है। दीपक उठा बोला कौन लड़की? मैंने बोला अरे भाई यहाँ पर लड़की थी यार अभी। अब भाई मैं भी बिल्कुल घबरा गया कि भाई लड़की तो थी अभी। अच्छा जो समीर था वो भी उठ चुका था। समीर बोलता है भाई क्या हुआ? मैंने बोला भाई यहाँ पे लड़की थी अभी। समीर बोलता है भाई मैं सपना देख रहा था अभी, और तू किसी लड़की से बातें कर रहा था कि भाई क्या हुआ? बोलता है भाई सपना नहीं था वो, मेरे को लग रहा सच था। बोलता है अरे भाई सच्ची में यहाँ पे एक लड़की थी यार, तुम दोनों मस्ती कर रहे हो मेरे से। भाई समीर और दीपक इन दोनों को भाई मस्ती सूझ रही थी अब भी कि भाई मैंने सपना देखा, और वो बोल रहा था मेरे को लगा भाई तू बातें कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से। वो दोनों मुझसे भाई बार बार यही बोले जा रहे थे, तो मेरे को गुस्सा आ गया। तो मैंने बोला ठीक है भाई सो जाओ, तुम दोनों मस्ती कर रहे हो। अच्छा हम सोए थे, मैंने टाइम तो नहीं देखा था, लेकिन शायद जैसा मुझे लगा शायद उस समय 3 बज रहे होंगे। दीपक इतनी जोर से चीख के उठा जिसका कोई जवाब नहीं था भाई। मतलब वो बहुत जोर से चीख के उठा, जैसे मतलब उठा वो बिल्कुल पसीने में तरपर। और जब हम दोनों ने उससे पूछा भाई क्या हुआ तुझे क्या हुआ, पता है क्या बोल रहा था? बोल रहा था अभी ना मेरे सीने पे एक लड़की बैठी थी और वो मेरा गला दबा रही थी भाई। और रवि भैया पक्का मैंने अपने सीने पे एकदम देखा उसे, वो मेरे सामने बैठी थी एकदम। अब मैं भाई समझ गया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। हम तीनों इसी बारे में बातें कर रहे थे, अचानक से जस्ट बिल्कुल अचानक से गेट के बाहर से इतनी जोर से आवाज आई जैसे किसी ने हमारे दरवाजे पे हथौड़ा मारा हो जोर से। अच्छा मैंने ना एकदम देखा तो भाई मेरे को लगा भाई यहाँ पर कौन आया अभी। तो मैंने बोला रुको तुम मत जाना बाहर। वो दोनों जाने को थे कि भाई कौन था। मैंने बोला रुको 1 मिनट, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जैसे ही हम तीनों गए, हमने गेट आराम से खोला और हम देखने लगे। भाई जो हमारे सामने आया हमारी रूह कांप गई। पूरा कॉरिडोर खाली था, जो गैलरी ऐसी होती है ना पूरा खाली था। सामने लाइट पड़ रही थी,
वहां पर एक लड़की खड़ी थी और हम तीनों को वो क्लियर दिख रही थी। जैसे ही हम तीनों ने उस लड़की को देखा, वो लड़की भागते हुए अंदर चली गई। हमने सोचा भाई शायद ये लड़की जो है या तो हमारे साथ मस्ती कर रही है या तो इन लोगों का कुछ प्लान होगा जो हमें डराने का। तो भाई हम तीनों जैसे ही हम गए मतलब देखने के लिए कौन लड़की है ये, हमने क्या देखा, वो जो लड़की है ऊपर की साइड से हमें देख रही है झाँक के पैकड़ियों से। तो हमने भाई सीढ़ियों से हम जाने लगे ऊपर को। जैसे हम जा रहे हैं भाई वो लड़की हमारे आगे के भाग रही है। अच्छा एक टाइम आया वो लड़की एक कमरे में घुस गई। वो कमरा खाली था, मतलब वो कमरा खुला हुआ था। तो हम भी उसके पीछे पीछे चले गए कि भाई ये कहाँ घुसी। हमने देखा वो लड़की सामने आके बैठ गई और भाई वो लड़की हमारी तरफ देख के हंस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई मकसद पूरा हो गया। भाई दीपक जो था वो भाई ऐसा हो गया था जैसे वो मतलब उसने क्या देख लिया हो। दीपक बिल्कुल शॉक, एकदम डर गया था। मैंने कैसे ना कैसे करके उन दोनों को संवारा कि भाई देखो यहाँ पर कुछ तो ये गड़बड़ है और ये लड़की भाई हमें गड़बड़ लग रही, भागो यहाँ से। मैंने जैसे ही बोला भाजो, वो लड़की और जोर से हंसने लगी और वो बोल रही थी अब तुम तीनों यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। मैंने भाई अच्छा मेरे पास में एक धागा था जो मेरी मम्मी ने बहुत पहले बांध रखा था। उस धागे की वजह से या पता नहीं क्या, लेकिन जैसे मैंने उन दोनों का हाथ पकड़ा भाई पहले तो हमारे समझ में नहीं आ रहा था। हमारा दिमाग ऐसा हो गया था कि हम यहाँ से न बच पाएंगे, मतलब हमें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। पर जैसे ही मैंने उन दोनों का हाथ पकड़ा और थोड़ा सा भगवान का नाम लिया भाई हमें कोई रास्ता सूझा या पता नहीं मेरी मम्मी की दुआ थी, पता नहीं क्या। मैंने उन दोनों का हाथ पकड़ा और वहां से इतनी तेज भागा हूँ भाई, इतना तेज भागा हूँ कि मैंने ना सामान लिया और ना ही मैंने चप्पल देखी, ना ही मैंने कुछ देखा। भाई हम सीधे उस होटल से नीचे आ गए। भाई मैंने नीचे होटल के आगे खड़ा हो गया, ठीक है। अब जो कार थी हमारी थोड़ी दूर थी पार्किंग में, तो मैंने जल्दी से बोला भाई तू कार निकाल। समीर गया, समीर कार लेके आया और बाहर खड़ा हो गया, ठीक है। हम दोनों कार में बैठे ही थे। हमने क्या देखा, वो लड़की हमें ऊपर से देख रही है और हंसी रही थी अब भी। और वो ऐसा हंस रही थी जैसे अब वो हमें मतलब कि जैसे हमने उसकी या तो ऐसा कुछ कर दिया या तो वो हमें सच में मतलब मार देगी, या तो वो कुछ इतनी खुश हो रही थी जैसे भाई उसने पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्या कर दिया हो। भाई इस समय तक तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम बच गए, लेकिन अब जो होने वाला था हमने कभी नहीं सोचा था। हम भाई घर आ गए। घर पहुंचते पहुंचते हमें सुबह हो गई, सुबह के लगभग 6 बज गए थे। हमने घर पे कुछ भी नहीं बताया। हमारे घर वाले ने पूछा कि कैसे वापस आ गए, तो हमने बस यही बता दिया कि ज्यादा दूर का प्लान था नहीं और जो समीर थे उसके घर में किसी की तबीयत खराब थी, मतलब ऐसा बता दिया, और कि हम ज्यादा दूर तक जा नहीं पाए। समीर के पापा ने उन्हें बुला लिया। अब भाई मैं, दीपक और समीर हम तीनों की मुलाकात 1 हफ्ते तक नहीं हुई। अच्छा होता क्या है, जब हमारी मुलाकात नहीं हुई तो मैं भाई बार बार कॉल कर रहा था लेकिन ये कॉल नहीं उठा रहे थे। तो एक दिन अचानक से समीर ने कॉल उठा लिया। तो मैंने समीर से पूछा भाई क्या हुआ, कॉल क्यों उठा रहा है, क्या हुआ बताना। समीर भाई रो रहा था और बोल रहा था कि भाई दीपक के बारे में तुझे नहीं पता। बोल रहा था भाई क्या हुआ दीपक को, बोल रहा था वो थोड़ा सा रो के बोल रहा था कि भाई दीपक इस दुनिया से जा चुका है। मैंने बोला मतलब क्या बोल रहा है तू। बोल रहा भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ। अच्छा मैं बता दूं, मैं जो था समीर से मतलब समीर को जानता था। समीर का दोस्त अच्छा दीपक था, तो इन दोनों की ज्यादा मुलाकात होती थी क्योंकि वो पास में ही रहते थे थोड़े, पर मैं इनसे बहुत ज्यादा दूर रहता था। तो मेरी अगर बात होगी तो समीर से हो सकती है पहले, दीपक से तो बाद में होती थी। तो ये सब मुझे समीर बता रहा था। तो समीर काफी ज्यादा रो रहा था और भाई जब मैंने सुना तो मेरे भी एकदम हक्के बक्के छूट गए कि भाई ये कैसे हो गया। अच्छा मैं ना उसी दिन दीपक के घर गया और समीर मेरे साथ में था। तो समीर ने पूछा कि आंटी क्या हुआ है, ऐसा वैसा, मतलब समीर को भी नहीं पता था किसी की भाई कैसे मौत हुई उसकी। तो जब हमने उनकी मम्मी से पूछा कि कैसा क्या हुआ आंटी, क्या नहीं है, वो आंटी ऐसा बोल रही थी कि बेटा जब से ये घूमने गया है उस दिन के बाद ये किसी से बातें नहीं कर रहा था और अकेले एक कमरे में बैठा रह रहा था। हमने इसे हर डॉक्टर को दिखाया, यही बोलता रहता था कि वो मुझे लेके जाएगी, कि वो मुझे लेके जाएगी। हमने इसे हर डॉक्टर को दिखा दिया लेकिन डॉक्टर कुछ भी नहीं बता पा रहे थे और ये इसकी हालत दिन ब दिन ऐसी हो रही थी जैसे कोई इसका खून चूस रहा हो। उन्होंने बताया बेटा एक रात की बात थी, ये इस अपने पापा को इसने ना मतलब पीटना शुरू कर दिया और इसके पापा ने कुछ बोला होगा तो इसने अपने पापा को पीट दिया। ये इतना ज्यादा गुस्सा रहने लगा था जिसका कोई जवाब नहीं था, मतलब छोटी छोटी बातों पे ये मार दे रहा था किसी के भी। मतलब जो उसकी छोटी बहन थी भाई उसके तो बाल नोच लिए थे पूरे इसने। तो एक दिन क्या होता है, उसकी मम्मी ने बताया हमें कि एक दिन क्या होता है, ये ना मतलब कमरे में बैठा था तो मैं खाना देने गई तो मैंने देखा ये अपना हाथ चब रहा है। मैं देख के बिल्कुल डर गई, मेरे पैरों नीचे से जमीन निकल गई। मैंने देखा तो मैं बिल्कुल डर गई और मैंने इसके पापा को बुलाया। तो इसके पापा ने कैसे ना कैसे करके इसका हाथ छोड़ाया और इसे बांध दिया। आंटी ने क्या बोला, आंटी ने बोला कि बेटा जब हम
समझ गए कि इसका ये कुछ अलग ही चल रहा है, मतलब कुछ ऊपरी चीज है। तो हमने एक बाबा जी को लेके आए। अच्छा, जैसे ही बाबा जी आए तो उन्होंने क्या देखा, वो ना बेड पे लेटा पड़ा है। तो बाबा जी ने देखा तो ये मतलब बेड पे पड़ा है और इसकी सांसें नहीं चल रही। उन बाबा जी ने जैसे ही इसे देखा तो उन्होंने साफ साफ बता दिया, बेटा कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहा और ये जिस आत्मा को अपने साथ लेके आया वो इसे लेके चली गई। जैसे ही हमने सुना भाई हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई। हमें एहसास हो गया कि भाई ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। हम दोनों इतना डर गए कि हमने ज्यादा वहां पर कुछ नहीं बोले और हम घर आ गए। अच्छा, दीपक की जो मम्मी थी भाई, वो कुछ दिनों तो हमारी बात नहीं हुई उनसे, लेकिन समीर से एक दिन मेरी बात हो रही थी कुछ दिनों के बाद। तो समीर बोल रहा था दीपक की जो मम्मी है और जो पापा, उन्होंने कूद के अपनी जान दे दी छत से, और उनके जो घर में छोटी बहन है बस अब वो ही है, बाकी उसके जो मम्मी पापा हैं उन्होंने भाई अपनी जान दे दी थी कूद के। अब भाई इस बारे में ज्यादा मुझे तो नहीं पता था, लेकिन समीर ने ऐसा बताया कि वो दोनों अपने बेटे के प्यार में इतने पागल हो गए थे कि उन्होंने सोचा हम ये दर्द नहीं झेल पाएंगे और उन्होंने अपनी जान दे दी। अब भाई मैं और समीर उस दिन के बाद ऐसे हो गए भाई, हमने खाना खाना बंद कर दिया। हम इतनी गिल्ट में जीने लगे कि हमने एक परिवार खत्म कर दिया। और भाई आज उस बात को भले ही 4-5 साल हो गए, लेकिन हम उस हादसे को आज तक नहीं भुला पाए। गाइस, अब मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ होगा वहां पर। जैसे रवि, समीर और दीपक, ये तीनों जब उस होटल में गए होंगे, दीपक ने वहां पर कुछ गाली गलौज और कुछ गंदा चीजें कर दी थी, जिस वजह से भाई उसके साथ वो चीज ज्यादा ही गुस्सा हो गई और उसके साथ वो आ गई। या तो वो अपना बदला लेना चाह रही थी, या तो भाई दीपक ने जो चीज की वो शायद थोड़ी सी गलत थी। और भाई मेरे को भी पता है भाई वो गलत है, मुझे पता है ये हादसा कितना बड़ा है, जो अभी तो मैं अपने कैमरे के सामने तुम्हें बता रहा हूँ कितनी इजीली तरीके से, लेकिन सोचो भाई एक परिवार चला गया। अच्छा, आपको इससे क्या सीखना चाहिए? देखो गाइस, अगर तुम अपने दोस्तों पर भरोसा करते हो तो ठीक है भाई, करो, अच्छी बात है, पर भाई इतने भी अंधे मत हो जाओ कि उनके कहने पे कहीं भी चल दो। भाई एक बार देख लो तुम खुद भी कि भाई वो जगह सही भी है या कुछ गड़बड़ है। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी गड़बड़ लगे तो भाई मतलब मत जाना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई नहीं जाना सही है। बाकी देखो, होने को तो कौन ही टाल सकता है, जो होता है, जो होनी है वो तो होके रहेगी। बाकी चलो भाई, इस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और नई स्टोरी में। टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखना, गुड नाइट सभी को।